अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में जो जो चीज़ समझनी है मैं आपको समझाती हूँ। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये जो आई का सा निशान है ना, ऐसा है ये है आयोटा। इसको हम लिखते हैं IOTA। ये होता है आयोटा, ये हमारी। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि उसकी पहचान करवाई जाती है किस फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मैं आपको ये बात जो इन्होंने डेफिनेशन बताई है मैं समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव अ वैल्यू लाइक एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसमें हमने देखना है कि जो एक्स है और वाई है ना, ये है हमारे पास रियल नंबर। ये एक्स और वाई रियल नंबर हो जाएगा हमारे पास, और जो ये आयोटा रहा है ना, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। यानी कि इस बात में हमें इमेजिन करना है कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, और ये आपने याद रखनी है चीज़। आयोटा का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल होता है -1 के। ये फॉर्मूला है और ये हर क्वेश्चन में यूज़ होना है। ओके है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा वाई। आपको पहले भी बताया था, इस निशान को हम लोग कहते हैं आयोटा। अब है हमारे पास आयोटा की पावर 5। अब इस आयोटा की 5 जो है ये है हमारे पास ऑड नंबर, तो हमें इससे इवन में जाना होगा। जैसे ये 5 है तो हम 5 से बड़े में नहीं जा सकते, लेकिन हम 5 से छोटे में जा सकते हैं। इवन नंबर्स मैं आपको बता दूं कौन से होते हैं, 2, 4, 6 सो ऑन, ये सारे हमारे पास होते हैं इवन नंबर। अब हम इसे ऐसे लिख दें जैसे आयोटा की पावर 4 + 1, तो हमारे पास क्या होगा, आयोटा 5। इन्हें प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है आयोटा 5। वैल्यू तो वही रही है हमारे पास, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा 4 × आयोटा 1। 1 लिखें ना लिखें तो मैं लिख ही देती हूँ आयोटा 1। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, जब इन दोनों आयोटास को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा की पावर 5 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, यहाँ लिख देंगे आयोटा की पावर 4 × आयोटा, यानी कि 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है। अब हमारे पास ये हो गया है ओड नंबर। अब ओड नंबर्स जो होते हैं उनके हम स्क्वायर बना लेते हैं, इवन नंबर्स के भी बन जाते हैं, लेकिन ओड नंबर के बना रहे हैं हम, तो ये हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर बनाते हुए कि आयोटा 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2 इज इक्वल टू 4, और ये वाला आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ये हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया कि एक फॉर्मूला लगना है हर जगह, जो आयोटा का स्क्वायर होगा हमारे पास वो इज इक्वल होगा -1 के। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। ये हर क्वेश्चन में लगेगा। तो आयोटा का स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे -1 का स्क्वायर, और ये आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने आयोटा के 2 की पावर लिख लिया है, -1 का स्क्वायर। अब हम लोग ऐसे ही कैलकुलेटर में लिखेंगे ब्रैकेट -1, और ये इस बटन पे इधर क्लिक करके स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये 1 कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास -1 का स्क्वायर होता है लाइक -1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास +1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 का -1 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा
तो हमारे पास 1 आयोटा होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आयोटा लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा की पावर 16। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 16, अभी हमारे पास पहले ही इवन नंबर में, इसको ओड में करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 16 का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लोग किसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। तो 2 8 जार 16 होता है। यहाँ पर लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर लें, आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट 8। ठीक, ये हमारे पास इतना क्वेश्चन हो गया कि हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करवाया 8 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16। तो अब दोनों वैल्यूज़ वैसी ही हैं फिर भी। अब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल होता है -1 के। ये फॉर्मूला है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। -1 की पावर 8 वैसे ही नीचे आ जाएगा जैसे पहले किया था। आप लोगों की आसानी के लिए ये -1 का स्क्वायर की पावर जब हम लोग 8 लगाएंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगी। जैसे पहले मैंने आपको बताया था -1 जो है हमारे पास, इसको हम लोग 8 पे देखें। ये जब भी मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताऊं, तो जब इवन नंबर होगा ना हमारे पास, लाइक 2 4 8, ये इवन नंबर्स होते हैं 6 8, तो इनमें जब वैल्यूज़ होंगी ना तो हमारा जो स्क्वायर रूट यानी कि वैल्यू का आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका जब हम लोगों ने 8 पावर ली तो ये हमारे पास आ गया 1। यही हमारा आंसर है, आयोटा 16 की पावर 1। सबसे पहले हम लोगों ने आयोटा की पावर्स को अलग किया, पावर जो थी उसका स्क्वायर लिया, उसकी पावर 8 बना दी, फिर आयोटा लगा के आयोटा स्क्वायर -1 और 8 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। -1 की पावर 8 पे हम देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस आयोटा की पावर -19। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये माइनस में इसको पॉजिटिव करना है, नेगेटिव में इसको पॉजिटिव करना है, यानी कि हम लोग लगा देंगे माइनस आयोटा की पावर -19, इसके नीचे लगा देंगे 1। अब इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, जैसे पॉजिटिव में करने के लिए वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस आयोटा की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 19। उसके बाद अब हम लोगों ने, अब हमारे पास यहाँ पर आयोटा नेगेटिव में है। अब हम लोगों को आयोटा भी पॉजिटिव में करना है तो 1। अब आयोटा को पॉजिटिव में करने का तरीका है कि जो माइनस है ना, माइनस साइड पे लाके उसके साथ 1 लगा दें और इसको, इसकी पावर यानी कि जो हमारी माइनस के ऊपर पावर थी 19 वैसी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा 19। यहाँ पर हम लोगों ने किया है कि माइनस को अलहदा कर दिया और उसके साथ 1 लगा दिया और सेम पावर नीचे लगा दिया, यानी कि इसे अलहदा अलहदा कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम करेंगे 1 है हमारे पास। अब यहाँ पर जो हमारी आयोटा की पावर है ये ओड है, तो हम लोगों ने हमेशा पावर इवन में चाहिए होती है। -1 की पावर 19 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा को कैसे करते थे इवन नंबर में, आयोटा 1 यानी कि अलहदा कर देते थे, आयोटा 18 और आयोटा एक साथ आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा बेस सेम होती हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, आयोटा आयोटा प्लस जब हो जाएगा 18 + 1 = 19। अब इसकी हम लोगों ने पावर्स को भी कर लिया पॉजिटिव, जैसे पहले किया था, -1 की पावर 19 वैसे ही आ जाएगा,
मल्टीप्लाई बाय, अब हम लोगों ने इस पावर को स्क्वायर में लेके आना है, आयोटा का स्क्वायर लेना है। अब 2 का टेबल कहाँ दिकर पड़े हैं हमारे पास, 18 आता है, तो हमारे पास आ जाता है 2 9s are 18 और ये आयोटा वैसे ही आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है 1 बाय -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर की पावर 9 बाय आयोटा, हमारे पास ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने आगे सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ऐसे ही आ जाएगा, -1 की पावर 19 भी हम वैसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या था, आयोटा की पावर जब हमारे पास 2 होगी तो हमारा वो आ जाएगा -1 की पावर 9 बाय आयोटा। अब यह देखें -1 की पावर 19 करें, जैसे पहले आपको सिखाया, ब्रैकेट यहाँ से -1 की पावर ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा हमारे पास 19, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय, वैसे ही करेंगे -1 की पावर क्या है यहाँ पर 9, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा -1 और आयोटा नीचे वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और जो इन वैल्यूज़ के साथ माइनस है वो वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम इसको आपस में करेंगे, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा। अब है हमारे पास 1 बाय आयोटा। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने मोर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आयोटा जो होता है ना कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपका आयोटा नीचे आ रहा है तो यानी कि हमने आगे और मोर सिंप्लीफाई करना है इसे। तो आयोटा का हम लोग करेंगे जैसे हम लोगों ने क्लास 9 1.3 में किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में कंजुगेट ले लिया था उसका, वैसे ही करेंगे। 1 बाय आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे आयोटा के साथ। आपको ये क्वेश्चन देख के याद आ रहा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया हमारे पास ये। अब हमारे पास ये आयोटा ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और जैसे पहले आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, आयोटा का स्क्वायर जो इक्वल होता है हमारे पास -1 के होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा बाय -1। अब जब हम लोग इसको आपस में डिवाइड करेंगे, आयोटा को -1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास आयोटा ही आएगा। इस वैल्यू के साथ हम लोगों ने माइनस किया, डिवाइड करवाया था, उस वैल्यू का हमारे पास निशान आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस आयोटा आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 27 आयोटा -16। तो अब हम लोगों ने इसकी पावर पॉजिटिव में करनी है, तो 27 आयोटा -16 26 है हमारे पास, तो 27 ऊपर लिख लेंगे। आयोटा जब नीचे आएगा तो उसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, 27 बाय आयोटा 26 हो जाएगा। अब हमारे पास 26 पहले ही इवन है, हमें इसे ऑड से इवन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम लिख लेंगे 27 और आयोटा का स्क्वायर लें, 2 का टेबल कहाँ दिकर पड़े हैं तो हमारे पास 26 आता है,
तो 2 अगर हम लोग 13 तक पढ़ें तो 26 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पास आ गया 26। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब 27 ऐसे ही आ जाएगा। जैसे पहले आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आयोटा का स्क्वायर जो हमारे पास इक्वल होता है -1 के, यहाँ पर भी वही अप्लाई हो जाएगा, -1 की पावर 13। 27 ऐसे ही आ जाएगा, -1 की पावर 13। अब ये देखें जैसे पहले किया था, -1 की पावर 13, तो ये हमारे पास आ गई है -1। अब ये देखें, इन दोनों को आपस में हम लोग जब डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास -27 आ जाएगा। जैसे देखें 27 डिवाइडेड बाय -1, तो हमारे पास ये आ गया है -27 आंसर। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो -27 आंसर ही आ गया। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोगों ने पावर्स आयोटा नीचे लिख के उसकी पावर पॉजिटिव कर दी, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर लेके 13 की वैल्यू बना दी हम लोगों ने, फिर फॉर्मूला लगा के आयोटा का स्क्वायर -1 और उसकी पावर 13। जब हम लोग -1 की पावर 13 देखें तो -1 ही आ जाता है, और 27 को -1 पे डिवाइड करें तो -27 आ जाता है। ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आयोटा 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब हम लोगों ने इन दोनों की पावर्स को पहले इवन करना है। यहाँ आ जाएगा आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी कि 1 लिखें ना लिखें एक बराबर होता है। 10 + 1 = 11, 4 + 1 = 5। ये सेम वही वैल्यू, बस हम लोगों ने इस वैल्यू को इवन में चेंज कर दिया। अब हम लोग इनके स्क्वायर लेंगे, आयोटा का स्क्वायर लें, 2 कहाँ दिकर पड़े तो 10 आता है 5, और ये वाला आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4, और ये आयोटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। आयोटा का जैसे आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया, आयोटा का स्क्वायर = -1, आयोटा का यहाँ स्क्वायर लेंगे तो -1 की पावर 5, और ये आयोटा ऐसे ही, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 और इसका स्क्वायर = मल्टीप्लाई बाय आयोटा, वैसे ही नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब हम -1 का जब लेंगे, -1 के पावर 5 लेंगे, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है, ये वैल्यू हमारे पास ऑड है, तो ऑड की पावर हमेशा वैसी ही आ जाती है, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 = 1, और ये आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का हम लोग स्क्वायर लें। अब जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इवन है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 = 1, और ये आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो ये आयोटा इस आयोटा के साथ कट जाएगा, क्योंकि ये -1 इस +1 के साथ कट हो जाएगा। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आपस में कट हो गई हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। सारी की सारी वैल्यूज़ को इनको हमने आपस में कट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा, और इन पे इस होल पे स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले ही इवन में है, तो ये हो जाएगा आयोटा 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4, प्लस आयोटा 3 में है, इसको हम यानी कि ऑड में इसे इवन में करेंगे, आयोटा 2
मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा 2 पहले ही हमारे पास ऐसे है, तो आयोटा 2 की पावर होती है -1 और इस होल पे, इस पे स्क्वायर है, होल नहीं, प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और इस होल पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1, इसका स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -1, इस पे भी स्क्वायर, ओहो सॉरी इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, और आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस -1 हमारे पास है तो ये स्क्वायर में है, ये है हमारे पास इवन में, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 हो जाता है हमारे पास, और ये इवन में है, इस वजह से पावर पॉजिटिव में लिखी जाएगी, प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा और इस होल पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम ऐसी ही कंडीशन है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा और इस होल पे स्क्वायर। अब है हमारे पास ये वैल्यू 1 प्लस, अब -1 को हम जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैं आपको ठीक से बताती हूँ, ये देखें अब है हमारे पास 1, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस है यहाँ पर तो ये -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा, प्लस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1 और प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोग ये देखें, यहाँ पर माइनस ये 1 इस 1 के साथ कट जाएगा और ये आयोटा इस आयोटा के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है, इस वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा और ये कट जाएगा हमारे पास 1, ये +1 है, ये हमारे पास -1 है, ये आपस में कट गए और ये हमारे पास माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा है, ये हमारे पास कट गए और इन होल पे हमारे पास स्क्वायर था तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम 0 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वो 0 ही आ जाता है, यही हमारा 0 आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आयोटा 8 बाय आयोटा 5 और इन पे हमारे पास -5 है, और सबसे पहले हम इस -5 को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसका तरीका होता है आयोटा 5 ऊपर ले जाएंगे और आयोटा 8 हम नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास जो पावर है ये पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर बेसिस सेम हो और पावर्स और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, अगर हमारे पास जो बेसिस हैं वो सेम है और पावर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो होती है प्लस हो रही होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ बेसिस तो सेम है लेकिन पावर्स जो है वो डिवाइड हो रही हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा 8 -5, 5 नीचे आ गया हमारे पास तो माइनस हो जाएगा, ये ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लगा के इस होल पे 5 की स्क्वायर लगा देंगे। अब हम देखें 1 बाय आयोटा को 8 -5 करें तो 3 और इस होल पे 5 का पावर आ जाएगी। अब हम लोग देखें तो 1 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि पावर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा 15। अब ये हमारे पास आयोटा 15 है। अब इस आयोटा 15 को सबसे पहले हम लोग कर लेंगे इवन में,
इसे इवन में करेंगे 1/14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग लें आयोटा का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 14 होता है। ये 2 पे हमारी आयोटा पे होल गए, पावर 4 आ गई और ये आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल होता है हमारे पास -1 के, तो यहाँ पर वही लगाएंगे 1/-1 की पावर 4 बाय आयोटा, जैसे पहले किया। ये हमारे पास इवन में है तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, 1/आयोटा हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। ये माइनस था तो हम इस माइनस भी लिखेंगे यहाँ पर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम इसका कंजुगेट ले लेंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये माइनस है हमारे पास ऊपर वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और नीचे देखें तो आयोटा का स्क्वायर। हमारे पास क्या है अब, माइनस आयोटा बाय आयोटा का स्क्वायर। तो जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला, आयोटा का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल होता है -1 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा बाय -1। अब हमारे पास यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे। और जब आयोटा को डिवाइड किया जाता है 1 के साथ, आयोटा डिवाइडेड बाय 1, तो ये इज इक्वल होता है आयोटा के। तो यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, आयोटा 13 बाय आयोटा 29। अब हमारे पास बेसिस सेम है तो जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो हमारी जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी। ये एक रूल है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ना कि डिवाइड हो रहे हो। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास पावर्स प्लस हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 13 + 29। अब ये यहाँ पर देखते हैं, 13 + 29, ये हमारे पास आ जाता है 42, आयोटा 42। जैसे अब हम लोगों ने पहले किया था, ये पहले ही इवन में है, आयोटा 2 पे। अब इसको चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 56 आ जाता है। हमें चाहिए 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 42। तो ये आ जाएगा हमारे पास, आयोटा 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 21। अब फॉर्मूला आपको याद हो, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा -1 और 21 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, -1 21, इसकी पावर लेंगे तो -1 ही आ जाएगा हमारे पास। अब मैं बताऊँ ये कैसे आया, क्योंकि हमारी ये इवन में ऑड में है, इस वजह से हमारी पावर जो है ये वैसे ही रही और -1 आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।